तो आज की इस क्लास में अपन डैनियल सेल की स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो वर्क करता है। डैनियल सेल इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है डैनियल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल है, ठीक है ना। सबसे पहले अपन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंटेनर। इसकी स्ट्रक्चर में आप क्या करेंगे? टू कंटेनर लेते हैं। फर्स्ट कंटेनर में आपने क्या किया? जिंक की रोड ली। फर्स्ट कंटेनर में अपन करते हैं, जिंक की रोड आपने ली। दिस जिंक रोड बिहेव एज एन एनोड। ये जिंक रोड कैसे बिहेव करती है? एनोड की तरह। मीन्स इस पे चार्ज होगा कैसा? नेगेटिव चार्ज। अब बोले नेगेटिव चार्ज क्यों आया? बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जहां इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वहां एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज। ये सेल किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एनोड कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज। जिंक रोड एनोड की तरह बिहेव करेगी। दिस जिंक रोड बिहेव सॉरी दिस जिंक रोड इज डिप्ड इनटू जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक रोड किस में डिप रहती है? ZnSO4 सॉल्यूशन। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हैविंग मोलरिटी 1m। m कैपिटल M है मोलरिटी। सेकंड कंटेनर में क्या करते हैं? सेकंड कंटेनर में कॉपर रोड लेते हैं अपन। कॉपर रोड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर रोड लेते हैं जो किस में डिप रहती है? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। CuSO4 solution, copper sulfate solution having molarity 1m. This copper rod behave as cathode. copper rod कैसे behave करती है? कैथोड की तरह। कैथोड मीन्स पॉजिटिव चार्ज होगा। तो दो कंटेनर अपन इसकी स्ट्रक्चर में लेते हैं। फर्स्ट कंटेनर में आपने क्या किया? जिंक रोड ली। जिंक रोड किस में डिप रहती है? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में हैविंग मोलरिटी 1m। दिस जिंक रोड बिहेव एज एन एनोड। एनोड मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। एनोड पे हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ध्यान रखिए, एनोड पे हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। सेकेंड कंटेनर में आपने क्या किया? कॉपर रोड ली, जो किस में डिप रहती है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हैविंग मोलरिटी 1m। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की मोलरिटी भी क्या होगी? 1m। दिस कॉपर रोड बिहेव एज कैथोड। ये कॉपर रोड कैसे बिहेव करती है? कैथोड की तरह। कैथोड मीन्स यहाँ पे रिडक्शन होगा। ध्यान रखें, रिडक्शन होगा मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन होगी, इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होगी। अब बोथ एनोड एंड कैथोड आर अटैच्ड थ्रू वायर की एंड वोल्टमीटर। एनोड और कैथोड दोनों वायर की और वोल्टमीटर से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। अब इस सेल में आप देख रहे हैं एनोड कैथोड आपने एक दूसरे के टच में कर दिए, लेकिन सॉल्यूशन एक दूसरे के टच में नहीं है। तो सॉल्यूशन टच में नहीं होने से सर्किट सेल का कंप्लीट नहीं हुआ। सर्किट कंप्लीट कब होगा? जब एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मींस जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ऐसे ही कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दैट इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के टच में होने चाहिए, ठीक है ना। तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए अपन क्या करते हैं? यहाँ एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब यूज करते हैं। दिस इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब इज कॉल्ड साल्ट ब्रिज। इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब आपने एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दैट इज जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दैट इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें आपने क्या लगा दिया? साल्ट ब्रिज लगा दिया। साल्ट ब्रिज दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करके रखेगा। अब एक्चुअल में होता क्या है? जैसा कि नेम से क्लियर है, साल्ट ब्रिज, तो इसके अंदर कोई साल्ट फिल रहता है। जैसे इसके अंदर फिल रहता है पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, KNO3 सॉल्यूशन।
पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन KNO3 सॉल्यूशन। अब आप बोलेंगे सर KNO3 सॉल्यूशन तो लिक्विड है, साल्ट ब्रिज को आपने इन्वर्ट कर रखा, उल्टा कर रखा, तो सॉल्यूशन तो बाहर निकल जाएगा। तो KNO3 सॉल्यूशन में आप साथ में क्या डाल के रखते हैं, अगार अगार। अगार अगार मेक दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जेल लाइक। अगार अगार की वजह से ये इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन साल्ट ब्रिज के अंदर आपने फिल किया है, ये कैसा बन जाता है, जेल लाइक बन जाता है। माउथ ऑफ साल्ट ब्रिज इज क्लोज्ड यूजिंग कॉटन वूल और ग्लास वूल। साल्ट ब्रिज का माउथ आप बंद कर देते हैं कॉटन वूल या फिर ग्लास वूल की हेल्प से। अभी आप यहाँ ये भी देखेंगे कि साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है। एक फंक्शन तो आपको साल्ट ब्रिज का साफ दिखाई दे रहा है, क्या, कंप्लीट द सर्किट बाय जॉइनिंग बोथ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को ज्वाइन करके सर्किट क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। इसका एक फंक्शन और भी अपन देखेंगे अभी आगे। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। किस तरह से आप बताएंगे, जिंक रोड डिप रहती है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर रोड डिप रहती है किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, हैविंग मोलरिटी 1m। दिस जिंक रोड बिहेव एज एन एनोड, कॉपर रोड बिहेव एज ए कैथोड। फंक्शनिंग किस तरह से होती है ध्यान रखें। जैसे ये सेटअप अपन सारा तैयार कर देते हैं, वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चालू हो जाता है, यानी जिंक एनोड तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चालू करेगा। तो क्या होता है यहाँ भाई, जिंक की रोड आपने ले रखी है एनोड पे, इसमें जिंक के बहुत सारे एटम होंगे। तो जिंक किस में कन्वर्ट होता है, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, जिंक +2 आ जाते हैं सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन थ्रू वायर मूव टुवर्ड्स कैथोड। इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू किधर मूव करेंगे, कैथोड की तरफ। वापस देखा एक बार, एनोड पे क्या रिएक्शन हुई, एनोड किसका आपने रखा है, जिंक का। जिंक सॉलिड स्टेट में होता है। जिंक किस में कन्वर्ट हुआ, Zn+2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे। Zn+2 ब्रैकेट में मैंने AQ लिख दिया, एक्वस। AQ क्यों लिखा, जैसे जिंक किस में कन्वर्ट होगा, जिंक +2 में, दी जिंक +2 आयन कम इनटू सॉल्यूशन। जिंक +2 आयन कहाँ, लिक्विड में आ गए ना, सॉल्यूशन में आ गए, इसीलिए यहाँ Zn+2 ब्रैकेट में आपने एक्वस लिखा है। तो ये ध्यान रखिए, एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। जिंक किस में कन्वर्ट हुआ, Zn+2 आ गए सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन थ्रू वायर मूव टुवर्ड्स कैथोड। इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू किधर आ गए, कैथोड साइड आ गई, कॉपर रोड की तरफ आ गई। अब कैथोड पे आपने क्या ले रखा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रखा है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये आपको दिखाई दे रहा है, CuSO4 सॉल्यूशन। CuSO4 किस में डिसोसिएटेड रहता है, Cu+2 SO4 है -2। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मींस आप समझ सकते हैं कोई भी आयनिक कंपाउंड है, वो वाटर में हमेशा अपने आयन में डिसोसिएटेड रहता है, टूटा रहता है प्लस में। तो CuSO4 सॉल्यूशन किस में डिसोसिएटेड है, Cu+2 SO4 -2 में। तो जैसे इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू कैथोड की तरफ आए, Cu+2 ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन यही तो आ रहे हैं, तो Cu+2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ डिपॉजिट होते जाएंगे एज कॉपर। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन हुई, कैथोड पे Cu+2 कहां से आ रहे हैं, फ्रॉम CuSO4 सॉल्यूशन। तो Cu+2 फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन gain 2 electron and convert into copper solid, that is deposited at cathode। कैथोड पे डिपॉजिट होते जाएंगे, यानी ये जो Cu+2 आपको दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे कैथोड पे एंड डिपॉजिट देयर, वहां डिपॉजिट हो जाएंगे जाके। अब एनोड और कैथोड की रिएक्शन को आप क्या कर दे, जोड़ दे इसे, जोड़ने के बाद ओवरऑल सेल रिएक्शन आपकी आ जाएगी, ऐड कर देंगे इसे आप, ये आप क्या आती है, ओवरऑल सेल रिएक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन में अपोजिट साइड सेम चीजें कैंसिल हो जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या बचा आपका, Zn प्लस Cu+2 एक्वस, आयन के ब्रैकेट में एक्वस लिखे हमेशा, कन्वर्ट इनटू Zn+2 सॉरी Zn+2 प्लस Cu कॉपर सॉलिड, ये ओवरऑल सेल रिएक्शन होगी। अब आप बोले क्या हुआ इस रिएक्शन से, तो क्या हो रहा है कि जैसे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है ना जिंक टू कॉपर। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यू होगा तो क्या होगा, फिर करंट का फ्लो होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होने लगता है, कॉपर टू जिंक करंट का फ्लो इसमें होने लग जाता है। और यहाँ कितने वोल्टेज का करंट बनता है, सेल का EMF, ध्यान रखिए EMF ऑफ डैनियल सेल कितना रहता है, 1.1 वोल्ट।
इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ई सेल कितना रहता है 1.1 वोल्ट। तो ये डैनियल सेल की स्ट्रक्चर इस तरह से हुई और इसकी फंक्शनिंग आपको बताई। फंक्शनिंग आप एक बार वापस देख सकते हैं। जिंक एनोड है, किसमें कन्वर्ट होगा Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन, Zn+2 कम इनटू सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रॉन थ्रू वायर मूव टुवर्ड्स कैथोड। अब कैथोड पे कौन है Cu+2, कहां से आ रहा है Cu+2 फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो दिस Cu+2 आयन बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन गेट डिपॉजिटेड एज कॉपर, कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे यहाँ पे कैथोड पे। अब आप देखें यहाँ ये दोनों रिएक्शन आपने कंबाइन करके बता दी। इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहा है तो करंट का फ्लो होगा और इसका ईएमएफ कितना था 1.1 वोल्ट, यानी 1.1 वोल्ट तक का बल्ब आप यहाँ पे यदि लगाएंगे तो वो चालू हो जाएगा। अब देखिए साल्ट ब्रिज का फंक्शन। आप साल्ट ब्रिज क्या कर रहे हैं, एक तो सर्किट कंप्लीट कर रहा था, एक तो आप देख रहे थे साल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, सर्किट कंप्लीट कर रहा है। दूसरा आप क्या देख रहे हैं, साल्ट ब्रिज मेक बोथ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन न्यूट्रल या मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को क्या बना के रखता है, वो न्यूट्रल बना के रखेगा। कैसे, देखो यहाँ जिंक कन्वर्ट होगी इसमें Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन, तो Zn+2 सॉल्यूशन में आ गए ना। अब जैसे जैसे सॉल्यूशन में Zn+2 आ रहे हैं तो ये सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए साल्ट ब्रिज से आयन निकल के आएगा। कौन सा आयन है, नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन कौन सा, K+NO3- आपको दिखाई दे रहा है, तो NO3- इससे निकल के आएगा और इस Zn+2 को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। ये साल्ट ब्रिज का नेचर है। ओनली आयंस कैन एक्सचेंज थ्रू इट, साल्ट ब्रिज से खाली आयन एक्सचेंज हो सकता है, नॉट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो जैसे ये सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज हो गया तो साल्ट ब्रिज से नेगेटिव आयन आए और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज। ऐसे आप यहाँ देख रहे हैं कैथोड वाले में CuSO4 दैट इज Cu+2SO4-2, तो Cu+2 तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट हो गए थे, क्या बच रहे थे SO4-2, यानी ये सॉल्यूशन धीरे धीरे कैसा हो रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो इसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा, साल्ट ब्रिज से निकल के आएगा कौन, K+, साल्ट ब्रिज से K+ आयन, पोटेशियम आयन निकल के आएगा, इस नेगेटिव आयन को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। तो साल्ट ब्रिज दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को न्यूट्रल भी बना के रखता है। तो ये आपने डैनियल सेल के बारे में देखा, इसकी स्ट्रक्चर और इसकी फंक्शनिंग। फंक्शनिंग में आपको सेल रिएक्शन बतानी होती है एनोड और कैथोड की। डैनियल सेल का ईएमएफ कितना होता है 1.1 वोल्ट।